अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल देख रहे हैं शेफ 21 ऑन K21 न्यूज़ रोज़ाना लाइव। और आज सेकंड लास्ट डे 2021 का कल आखिरी दिन होगा और सैटरडे को 1 जनवरी। तो बिल्कुल जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत बहुत मुबारक हो नया साल एडवांस में ही। और देखा जाए तो इस्लामिक न्यू ईयर भी आई थिंक सेलिब्रेट करना भी चाहिए, और साथ ही वो चांद के हिसाब से भी इस्लामिक न्यू ईयर की बात की जाए तो, क्योंकि समुंदर में भी जो लोग काम करते हैं वो चांद को देखकर ये डिसाइड करते हैं, उनको पता चलता है कि हम किस जगह पहुँचे हैं। साइंसी हिसाब से भी उस चांद की जो इस्लामिक न्यू ईयर होता है फर्स्ट डे होता है तो चांद निकलता है, तो उसकी भी आई थिंक बहुत अहमियत है, तो उसे भी हमें याद रखना चाहिए। खुशामदीद। 2 चीज़ें बना रहे हैं, बैंगन कीमा और सूप भी बनाएंगे। सिलसिला जारी है, लाइव कॉल्स लेंगे, आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला बिल्कुल है जारी। और उम्मीद करते हैं एज फार एज दिस न्यू ईयर इज़ कंसर्न, तो उम्मीद करते हैं 2022 बेहतर हो। बहुत से लोग जो 2020 के आखिर में थे अब नहीं हमारे दरमियान, बहुत से लोग इस दुनिया में आ गए। इसी तरह सिलसिला रहता है, हाउ डेट्स हाउ इट गोज जब से दुनिया बनी है। बहरहाल रेसिपी की तरफ चलते हैं, और कीमा बीफ में बना रहे हैं तो क्विकली रख लेते हैं यहाँ पे ताकि तैयार होना शुरू हो जाए। चूल्हा ऑन किया और बहुत डिफरेंट तरीका जी। बीफ का कीमा मौजूद है आधा किलो, और इसमें कुछ हड्डियाँ भी हैं जी, ठीक है जी, कुछ हड्डियाँ भी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये बहुत कमाल की बात होती है, हड्डियाँ होनी चाहिए, ठीक है जी। कुछ शेफ्स थे हमारे एक 5 स्टार होटल में, अपने लिए कीमा बनाते, उसमें कुछ हड्डियाँ होती हैं, तो हड्डियों का फ्लेवर बहुत आला आता है। एक आध हड्डी होनी चाहिए कीमे के अंदर, ऑल तो आप खाएं ना, लेकिन उसका सालन बहुत मज़े का बनता है। हड्डी में ज़्यादा जायका होता है कॉम्पेटिवली बोनलेस के मीट के। हड्डियों का फ्लेवर बहुत ही कोई आला आता है, ठीक है। इसे मैरिनेट करते हैं जी। इसी के अंदर बीफ के अंदर ये कुकिंग ऑयल लगभग 3-4 चम्मच ऐड किए, नमक हस्बे जायका या ½ टी स्पून, ठीक है। अदरक लहसुन 1 और ये 2 चम्मच। मैरिनेट करें गोश्त को ही, और प्याज भी इसी के अंदर ऐड करें जी, कच्ची प्याज इसी के अंदर ऐड करें। एक दूसरी प्याज भी, अच्छा जी एक और प्याज, इसे भी 2 पीस। ठीक है जी, तो ये 1.5 प्याज अदरक लहसुन नमक ऐड किया गोश्त के अंदर, और इसे ठीक से बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये कीमा हम इस पॉट के अंदर ऐड करते हैं जी, ठीक है जी। कच्ची प्याज अदरक लहसुन ऑयल और ये कीमे के अंदर, उसमें हड्डी ये देखें 2 हड्डियाँ हैं, एक और ये रखिएगा। जब आप ना, अभी तो आपको शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन जब आप ये चपाती या नान से खाएंगे तब आपका आइडिया होगा कि इसका कितना इम्पैक्ट है। अच्छा, बैंगन कीमा है जी, बैंगन कीमा ब्रिंजल। कुछ देर इसकी बुनाई होने दीजिए, और इसके साथ ही हम एक सूप भी बना रहे हैं जी, नूडल सूप। उसके लिए 2 अदद टमाटर हैं, जिसका हमने टमाटर को आपको बताया भी था, शेयर भी किया था किस तरह इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। गर्म पानी में रखा और इसका इस तरह इसका छिलका रिमूव करने के बाद मैं चॉप कर रहा हूँ, और इजाज़त लेंगे वक्फे की। ब्रेक के बाद सफ़र रखेंगे जारी, देखते रहिए शेफ 21।
वेलकम बैक टू अवर शो। और बैंगन कीमा बना रहे हैं दोस्तों। इसमें हमने ऑयल ऐड किया और गोश्त के अंदर प्याज अदरक लहसुन मैरिनेट किया और उसके बाद ये कुक हो रहा है। अलग से एक फ्राइंग पैन के अंदर 2 अदद बैंगन थे जिसे हमने क्यूब काट लग कर या पैन पे ज़रा भून लिया था। ये इसी में ऐड करते हैं बैंगन फ्राइड। अब इसके अंदर दोस्तों हम शामिल करते हैं फ्रेश योगर्ट दही, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च थोड़ी सी, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, नमक हम पहले ऐड कर चुके थे। ये चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से कीजिए मिक्स। अच्छा, काफ़ी देर तक हमने गोश्त की भुनाई कर रहे थे तो इसलिए गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है, टेंडर हो चुका है। देखें, बुनाई का रखिएगा सिलसिला बिल्कुल जारी। इसके साथ ही ऐड करते हैं जी कुकिंग ऑयल और फिर से करनी है इसकी बुनाई। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं कितना वक्त है हमारे पास। अगर टाइम है हमारे पास तो एक सूप भी कर लेते हैं तैयार और यहाँ मज़ीद इसे रखिएगा भुनाई के लिए। ठीक है जी, कितना टाइम है हमारे पास? चूल्हा बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल कम, धीमी आंच पे से रखिए ताकि ये ज़बरदस्त परफेक्टली हो जाए तैयार। टाइम कितना है हमारे पास? ठीक है दोस्तों, तो साथ ही एक सूप बनाते हैं क्विकली। और एक अदद पॉट यहां रखा, चूल्हा ऑन किया। नूडल सूप बना रहे हैं। इसमें 1 चाय का चम्मच ऑयल, हल्का सा लहसुन गार्लिक ऐड किया, 2 अदद टमाटर थे जिसे हमने ब्लांच करके इसका छिलका निकाल कर चॉप कर लिया था, ये ऐड किया और इसको ज़रा भून लीजिएगा एक तरह से। चूल्हा जितना हो सके कम, धीमी इसके कीमे का जितना हो सके कम चूल्हा रखिएगा और यहाँ इसका चूल्हा ज़रा तेज़ रखिएगा। ठीक है जी, और टमाटर को अच्छे से भून लेना है। टमाटर के साथ ही इसमें ऐड करते हैं जी गाजर, ये बंद गोभी कटी हुई, गाजर ऐड की और अच्छे से इसे कीजिए मिक्स। इसके साथ ही ऐड करते हैं सूप के लिए सफ़ेद मिर्च, नमक हस्बे जायका और चिकन पाउडर शामिल करने के बाद फिर से इसे अच्छे से कुक करना है ताकि टमाटो पेस्ट के अंदर वेजिटेबल और गार्लिक और टमाटर का जायका रच जाए। उसके बाद लगभग 1 लीटर हम ऐड करते हैं यखनी, या फिर गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं आप, और इसे फिर से पकने दीजिए ताकि ये परफेक्टली होने लगे तैयार। ठीक है दोस्तों, तो सूप भी हो रहा है तैयार और कीमा भी हमारा कुछ ही देर में तैयार होगा। उसको निकालेंगे, प्रेजेंट करेंगे। सूप को ज़रा हम कवर कर लेते हैं। लाइव मौजूद हैं ऑन K21 न्यूज़, रोज़ाना 6 से 7 लाइव। कुछ देर के लिए इसे कवर करेंगे ताकि ये सूप जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, जो ज़रूरी है, जो लाजमी है। और इसका चूल्हा रखेंगे बिल्कुल स्लो। जब तक कीमा हमारा हो रहा तैयार, कीमे की गार्निश की कर लेते हैं तैयारी। सब्ज़ धनिया यहाँ बिल्कुल मौजूद है, इसे हम चॉप करते हैं। और ग्रीन चिलीज हैं उसे भी हम चॉप करेंगे। हरी मिर्चों को 1 2 3 4 लगभग, ये देख लीजिए कितनी आपको मिर्चें पसंद है। पहले मिर्चों को चॉप कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई कैसे हैं? खैरियत हैं ठीक भाई? ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है भाई। क्या बात, क्या कहेंगे इब्राहिम साहब आप? अब बस मैं ये कह रहा हूँ, कीमा और बैंगन तो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इकबाल भाई। बहुत शुक्रिया। हाँ। हाँ, देखिए अच्छा लग रहा है वैसे बना हुआ ना। तो अभी वैसे बैंगन वगैरह बनते हैं, मगर वो सब्जी में, वेजिटेबल में, मुख्तलिफ में, जैसे मिक्स सब्जी होती है ना, उसमें तो यूज होता है। मगर इतना ज्यादा कोई खाता नहीं है बैंगन शेगन। जी जी मगर जी। ये बहुत अच्छा लगा, इसे देख के जो है ना वो दिल चाह रहा है कि अब बनाया जाए। हाँ अच्छा, सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए, गर्म होते हैं, बहुत अच्छा है। और जी बॉडी के जी जी जी। फायदेमंद भी है काफ़ी। हाँ, फायदे भी बहुत हैं इसके इकबाल भाई। ये छालों वगैरह के लिए भी बताया। क्यों, एक दफा मैं गए थे, वालिद साहब जिंदा थे, तो उनको किसी ने, उनके फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि वो बच्चे के लिए ये ले जाएं, कच्चा इसको खाएंगे ना तो छाले जो है ना जबान मुंह के वो खत्म हो जाए। और बिल्कुल सही हो गए थे मेरे एक दो दफा में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इब्राहिम साहब, एक पोइट्री है, एक शेर है जी। जिसमें इब्राहिम नाम यूज़ होता है, वो कौन सी आपको मालूम है? अल्लामा इकबाल की एक शायरी है जिसके अंदर आपका नाम यूज़ होता आज है। भी हो जो इब्राहिम सा, जज्बा ईमा पैदा, पैदा। ईमा पैदा। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलस्ता पैदा। जी जी। तो जबरदस्त, बहुत अच्छी पोइट्री है इनकी। है ना। अल्लामा इकबाल और जो है। हम तो चाह रहे हैं ज़्यादा बात हो, लेकिन कुछ सुनाना चाहेंगे? आज कुछ तैयारी की आपने? ओह अच्छा जी, मैं आप सलीम रजा की एक गजल है भाई, वो सुनाता हूँ आपके क्या बात है प्रोड्यूसर सलीम साहब के रजा नाम। साहब, वाह वाह वाह, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जाने बहारा रश के चमन, गुंचा दहन सीनी बदन, ए जाने मन, ए नाज परवर वाह वाह वाह। नासाफरी, लाखों हंसी है तुझसा नहीं, चंदा जबी शीरें सुखन, ऐ जाने मन। वाह जी वाह, क्या बात है इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक यू मच। भाई। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, इब्राहिम साहब मौजूद रहे और बहुत खूबसूरत गज़ल उन्होंने पेश की सलीम रज़ा साहब की। और साथ ही कीमा, हमारा कीमा बैंगन हो चुका है तैयार। अच्छा अच्छा जी, ड्यूरिंग ब्रेक भी इसे कुक करते रहे और बिल्कुल ये टेंडर हलवा हो चुका है। देखें, चपाती के साथ खाएं तो यकीनन आएगा बहुत मज़ा। बैंगन भी डिज़ोल्व हो चुका है, इसे निकाल लें जी इस पॉट के अंदर। ठीक है दोस्तों, कीमा बैंगन और इसकी गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया कम ऐड करें, लेकिन मिर्चें कुछ ज़्यादा ऐड करें। सब्ज़ मिर्चें कीमे में बहुत अच्छी लगती हैं जी। ठीक है, तो ये हो चुका है तैयार। अच्छा, साथ ही लेट्स सी हमारा सूप कहाँ तक पहुँचा। जब सूप तैयार होने लगे, सब्जियाँ और सब, तो आखिर में उबले बॉइल्ड नूडल ऐड करें इसी सूप के अंदर। नूडल ज़ाहिर बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने होते। नूडल ऐड करने के बाद बस कुछ ही देर इसे कवर रखना है और एक क्लियर सूप है, यकीनन मज़े का भी होगा। कुछ ग्रीन अनियन भी ऐड कर रहे हैं और इसे फिर से कर रहे हैं कवर। बाकी चीज़ों को करते हैं रिमूव और सूप को निकालते हैं जी। टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन चलते हैं। सूप बाउल, एक तो छोटे बाउल होते हैं सूप बाउल, एक बिग सर्विंग में होते हैं, 7-8 कप आप निकाल सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद छोटे बाउल्स में आप निकाल लीजिएगा अपनी मर्ज़ी या ज़रूरत या जब आप पेश करें उस हिसाब से। ठीक है जी, बस कुछ ही देर में सूप तैयार होगा, उसके बाद निकालेंगे, पेश करेंगे। तो इतनी सी बात है जी। तो ये ज़रा देखें, बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है, यखनी तैयार थी, सब्जियां भी तैयार हैं। टेस्ट इसका आप चेक कर लीजिए। ठीक है जी, नूडल सूप हमारा बिल्कुल हो चुका है तैयार। तो ये जैसे ही तैयार हो तो सूप भी निकालते हैं। बस यहाँ ले आते हैं जी बाउल, और इस बाउल के अंदर सूप निकालते हैं आपकी इजाज़त के साथ। ठीक है दोस्तों, सूप हमारा कुछ नूडल्स में ऊपर इस तरह से ऐड कर लेंगे।
गार्निश के लिए स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज इस तरह से टॉप पर ऐड करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नूडल सूप भी हो चुका है तैयार और कीमा भी। ठीक है दोस्तों, बाकी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं और आपसे ले रहे हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। खुश रहें, शादोआबाद रहें, अच्छा खाना खाएं, दुआ करें पाकिस्तान के लिए। और नया साल आपको एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, शादोआबाद रहें। एंड फेसबुक, यूट्यूब पे K21 न्यूज़ सब्सक्राइब करें। रोज़ाना 6 से 7 लाइव बेस्ट रेसिपीज़ के साथ होते हैं ऑन K21 न्यूज़। थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।